न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज का फाइनल 5 विकेटों से बासानी जीत लिया। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में ही उबूर। डैरल मिचेल 57 और टॉम लैथम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कंपनियों के शेयर्स सदर के नाम मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को होगा। पंजाब के 8 अजला से जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। और चारसद्दा में रॉकेट, गोले, फ्यूज और कार्टेज से भरी बोरी मिली। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। अमेरिका ने भारत को अरबों डॉलर के जदीद हथियारों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। F-35 तैयारों समेत जदीद असलहा, तेल और गैस भी फराहम की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत से ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का भी पैगाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भी भारत के हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। ट्रंप मोदी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। पाकिस्तान का भारत को अमरीकी हथियारों की फरोख्त के ऐलान पर इजहार तशवीश। अमरीका भारत एलामी में पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन और सिफारती अक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाक अमरीका ताउन के बावजूद ऐसा हवाला हैरान कुन है। भारत के खित्ते में रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान पर सह मुल्की सीरीज के फाइनल में शिकस्त के बादल। बड़ा हदफ देने में नाकामी। मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45, तैयब ताहिर 38, बाबर आजम 29 और फखर जमान 10 रन बना सके। 243 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की पेशकदमी जारी। पाकिस्तान के बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे फॉर्मेट में हाशिम आमला का तेज तरीन 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर ने 123 इनिंग्स में कारनामा अंजाम दिया। सैफरी की सीरीज के फाइनल में काली बिल्ली ने एंट्री दे दी। मुकाबले के लिए चीन की भी फिजाई आमद। खेल चंद लम्हात के लिए रोकना पड़ा। दिलचस्प मनाजिर देखकर खिलाड़ी, एम्पायर और कमेंटेटर्स भी हैरान। सेनेट ने मुल्क भर में सियासी इज्तिमात की इजाजत की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। शिबली फराज ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने की करारदाद पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने PTI का नाम निकाल कर करारदाद पेश कर दी। मालूमात यही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे हुकूमत गौर नहीं कर रही किसी भी जज के हवाले से कि उसके खिलाफ कोई रेफरेंस लाया जाए। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फिलहाल जेर गौर नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुस्तकबिल में रेफरेंस दायर ना करने की जमानत नहीं दे सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। किसी से कोई जाती अनाम या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। all circumstances, I will do right, to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हलफ उठाया। नए जजेस के इजाफे के साथ ही नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर आ गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का चौथा नंबर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 5वां और जस्टिस आयशा मलिक सीनियरिटी फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। सीनियरिटी फहरिस्त में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 7वां, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का 8वां नंबर, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और जस्टिस मुसरत हिलाली 10वें नंबर पर मौजूद। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट
और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। IMF वफ़द की सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों से मुलाकात, कानूनी इस्लाहात, एहतसाब के निज़ाम और अदलिया की आज़ादी पर तबादला ख्याल। अदालती निज़ाम में सज़ा और जज़ा का निज़ाम पहले से मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का इजाला करती है। एक जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत के नतीजे में ओहदे से हटाया गया। मुलाकात का एलामिया जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का आइन, इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर जोर। दोनों जानिब से मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातों की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ और वजीर आला मरियम नवाज समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मिलेंगे। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला का नारा। हुकूमती गेट से कौमी असम्बली इजलास में आए, सरकारी बेंचेस से भी मरवत को क्यों निकाला। जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो के नारे लग गए। हनीफ अब्बासी ने तंजिया कहा, मरवत को PTI में वापस भिजवाएंगे। मर्दान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के वकला अदालत में पेश ना हुए। बगैर फीस किस केस लड़ने का वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। मर्दान के कारकुनों का दावा, PTI कारकुनों का वकला से रवैया नामुनासिब था। फीस का मसला नहीं, आलमगीर हमजा एडवोकेट का मौक़िफ़। ATC लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर नजर आतिश करने के मुकदमात। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी और महमूदुल रशीद समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। जज अरशद जावेद ने समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम डी चौक पर पैका के खिलाफ एहतजाज। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर भी शरीक हुई। अफजल भट्ट ने पार्लियामेंट से मुतनाज़ कानून में तरमीम की उम्मीद जाहिर कर दी। लाहौर में तीसरे रोज भी भूख हड़ताली कैंप जारी रहा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का पैका कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पर कायमा कमेटी इत्तलात की रिपोर्ट सेनेट में पेश। सेनेटर अली जफर ने रिपोर्ट सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करार दे दी। पैका एक्ट सेंसरशिप का आला-ए-कार। जिला हरनाई के इलाके शाहरग में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 10 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम को बारूदी सुरंग धमाके के शकूक व शुबहात तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब के इलाके दरीची से मिल गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी को अपने दोस्त अरमा खान के घर गया। झगड़े के दौरान कत्ल किया गया और लाश बलोचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दी गई। CIA के DIG का दावा, केस में अरमा खान पहले से गिरफ्तार। एक और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में फर्स्ट ईयर की तलबा के कत्ल केस में चचा गिरफ्तार। मुलजिम ने नाम निहाद गैरत के नाम पर भतीजी को जहर देकर मारा, पुलिस का दावा। वजीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम कर दी। व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर स्कॉलरशिप दस्तयाब। तलबा सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दें, फीसों की अदायगी हुकूमत करेगी। मरियम नवाज की तलकीन। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमाओं में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। वजीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई वजीर ज़राअत मीर अली हसन जहरी में खाली असामियों के मामले पर तल्ख कलामी। मेरिट पर तैनाती न होने से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, हसन जहरी का मौक़िफ़। जमात इस्लामी ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर किसान तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। 38 अजला के किसान इतना बड़ा धरना देंगे कि लोग बांग्लादेश के एहतजाज को भी भूल जाएंगे। हाफिज नईमुल रहमान का लाहौर में धरने से खिताब।
कराची में माई कोलाची रोड खुले पाठक पर ट्रेलर मालबरदार ट्रेन से जा टकराया। पीछे आने वाले ऑयल टैंकर का भी ट्रेलर से तसादुम। हादसे के बाद ड्राइवर 2.5 घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। माई कोलाची से बोट बेसन तक सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। लाहौर में सड़क के दरमियान खड़े डंपर से कार टकराने के वाकये का एक और जख्मी चल बसा। हादसे में अमवात 3 हो गए। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सिमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। गैर कानूनी सिमों की फरोख्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी। सबसे ज्यादा बरतानिया की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। गैर कानूनी सिमें दहशतगर्दी, हिरासानी, मालियती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। एडिशनल DG साइबर क्राइम्स की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में बारूदी मवाद बरामदगी केस के माजूर मुजरिम की 14 साल कैद कलअदम करार। एक टांग से माजूर शख्स का कसूर सिर्फ मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेना था। पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिक को छोड़ दिया, माजूर शख्स को फंसा दिया। अदालत के रिमार्क्स। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला बरकरार। फी तोला कीमत 2200 रुपए इजाफे के बाद 3,06,200 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। हमास से कल 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हमास कैदियों की रिहा करने पर आमादगी हुई। अमरीका ने यरगमाली रिहा न करने पर हमास को सख्त नताइज की धमकी दी थी। अमरीकी सदर का दुनिया को 100 मरतबा तबाह करने की एटमी सलाहियत का दावा। नए जौहरी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। सदर ट्रंप की रूस और चीन को भी हथियारों की दौड़ का बजट आधा करने का मशवरा। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क का अमरीका को दीगर मुल्कों के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। वाशिंगटन को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी बदल देनी चाहिए। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से वीडियो लिंक पर खिताब। इजरायल की जंगबंदी मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी। बैरूत में शहरी आबादी पर फिजाई बमबारी कर दी। ईरान से आने वाली 2 परवाजों को बैरूत एयरपोर्ट पर लैंडिंग से रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडोनेशिया ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इक़दाम का मकसद बच्चों को जिस्मानी, जहनी और इखलाकी खतरात से बचाना करा। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक मुकम्मल तौर पर बहाल। गूगल और एप्पल को जुर्माना न लगाने की यकीन दहानी। सदर ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी मौखर कर दी। चीनी वजीर खारजा का 10 साल बाद बरतानिया का पहला सरकारी दौरा। वजीर आजम कियर स्टारमर और दीगर से मुलाकातों में आलमी सलामती, यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात पर गुफ्तगू। बांग्लादेश में हसीना वाजिद दौर के ज़ालिमाना इक़दामात का पर्दाचार। गुज़िश्ता साल अवामी एहतजाज पर फोर्सेस ने 1400 अफराद को मौत के घाट उतारा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूर। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। स्कूल बंद कर दिए गए। गाड़ियों की आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। मुल्क में खुश्क साली की लहर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। लाहौर के एग्रीकल्चर हाउस में नमाज के बाद बरान रहमत की दुआएं। मुल्तान और चिन्योट में भी नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। श्रीलंका का होम ग्राउंड पर तारीखी क्लीन स्वीप। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 174 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 282 रन के ताकुब में कैंगरूज 107 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। फजाइया की जांबाजों की नेशनल स्टेडियम कराची की फजा में रिहर्सल। शाही किला लाहौर में 16 फरवरी को कर्टन रेजर तकरीब की भी तैयारियां। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने एक और फतह समेट ली। अल नसर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद अल आहली को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कॉम्बैट 7वें एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का पहला रोज। पाकिस्तान ने 8 गोल्ड मेडल समेत 24 तमगे जीत लिए। लाहौर में 3 रोजा फैज फेस्टिवल के पहले रोज इल्मी और अदबी मुबाहिसे। दस्तावेजी फिल्म के मौजू पर इरफान खूसट, समीना अहमद और सलीमा हाशमी की सैर हासिल गुफ्तगू। मुसव्विरी और आर्ट वर्क की नुमाइश। फेस्टिवल में भारतीय शौरा और अदबी शख्सियात की भी शिरकत।